तो सीरियल अहमद के अनवलीस में आप देखेंगे कि जब मिनाल का बाप मिनाल को बुलाता है और कहता है कि मिनाल न जाने क्यों बारी और परीशा के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, तो ये सुनते साथ ही मिनाल कहती है कि इसकी कोई और वजह नहीं बल्कि अनाया है। ये सुनते साथ ही मिनाल का बाप मिनाल से कहता है कि लेकिन अनाया तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है ना, तो बेटा फिर वो कैसे हुई इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात की वजह। तो ये सुनते साथ ही मिनाल कहती है कि मैं सारा दिन रहती हूँ अनाया के साथ, और जिस तरह वो मुझे भी परीशा के खिलाफ कर रही है, मुझे यकीन हो चुका है कि इन दोनों के दरमियान दूरियां डालने वाली कोई और नहीं बल्कि अनाया ही है। ये सुनते साथ ही शायान कहता है कि फिर अब क्या किया जाए बेटा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, परीशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अनाया तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है उससे। मुझे लगा था कि शायद मेरे घर में खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन अब तो लगता है कि शायद बारी कभी खुश नहीं रह पाएगा। ये सुनते साथ ये मिनाल कहती है कि इसका यही हाल है कि आप ताईजान से कहें कि अनाया की जल्द से जल्द शादी करवा दें, क्योंकि आपने नोट नहीं किया है कि अनाया ने उस इंसान से शादी की है जो परीशा को पसंद करता था, उसी से शादी करने का फैसला किया। ये सुनते साथ ही शायान कहते हैं कि बात तो तुम्हारी सोचने वाली ही है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब रुमैसा से कहता है आलम के मुझे ला के दो प्लॉट वो जो मैंने समीर और काशिफ के लिए खरीद रखा था, तो ये सुनते साथ ही कहती है रुमैसा के उस प्लॉट की फाइल तो मुझे खुद नहीं मिल रही है, मैं तो खुद आपसे कुछ दिनों से बात करने वाली थी, लेकिन आपको क्यों चाहिए। तो सुनते साथ ही आलम कहता है कि वो फाइल मुझे चाहिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो घर की सूरत हाल चल रही है उस प्लॉट को सेल करके मैं अब ऊपर का पोर्शन बना लूँ। सुनते साथ ही रुमैसा कहती है कि लेकिन वो तो आपने हमारे बेटों के लिए रखी थी ना, जिस घर पे क्यों पैसा लगाना है। सुनते साथ ही आलम कहता है कि उनके बारे में ही सोच रहा हूँ, वो प्लॉट अगर सेल हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सुनते साथ ही रुमैसा कहती है कि लेकिन मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं समझी थी कि शायद आप वो मुझे बताए बगैर ही ले गए हैं फ़ाइल। तो ये सुनते साथ ही आलम कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अब वो फ़ाइल इस घर से गायब हो गई है। मुझे लगता है कि ज़ुबैदा बिल्कुल ठीक कहती है। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब लीज़े कहती है अपनी सास से कि आपको क्या लग रहा है अम्मी कि मैं सब कुछ बहुत जल्दी आसानी से भुला दूंगी, लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये सुनते साथ ही ज़ुहैब की माँ कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने जो भी कुछ किया मैंने रमशा के प्रेशराइज करने पे ही किया है। ये सुनते साथ ही लीज़े कहती है कि देखिए मैंने अगर ज़ुहैब को कुछ नहीं बताया ना अभी तक प्रॉपर तरीके से, तो वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आपसे दूर हो, क्योंकि माँ को जब बेटा छोड़ के जाता है तो कितनी ज़्यादा कठिन होती है ज़िंदगी में, बहुत अच्छी तरीके से देखती आई हूँ। इसके साथ ही ज़ुहैब की माँ कहती है कि लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुनते साथ ही ये लीज़े कहती है कि माफ़ तो मैं आपको उस वक्त करूँगी जब आप अपनी बेटी को इस घर में आने से रोकेंगे, क्योंकि मैं मज़ीद अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ उस बच्चे को लेके।